डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर दैट विल सी। ओके, थैंक यू। Presentation you might have also, some of you also might have been gone through, but anyway some new persons might be also there, so to recap that one, this is there. So yesterday हम लोग जो डिस्कस किए थे, जीव क्या होता है, ईश्वर, जीव, काल, प्रकृति, कर्म, ये 5 चीज के बारे में जो 5 बेसिक ट्रूथ है भगवत गीता का, 5 मेन टॉपिक है, इसमें डिस्कशन होता है। तो उसी के रिलेटेड में जीव कैसे ईश्वर से जुड़ा हुआ है और प्रकृति का भी रोल क्या होता है, और जीव कैसे उसको भगवान से भूल के कैसे ये प्रकृति का अंडर में आ जाता है, फिर कैसे रिवाइव करके इसका रिलेशनशिप भगवान के साथ में, फिर प्रकृति के से निकल के कंट्रोल, प्रकृति का कंट्रोल से निकल के फिर भगवान का कंट्रोल में चला जाते हैं। तो इसके बारे में ये आज जो डिस्कशन होगा, तो ये कल का जो टॉपिक है उसका थोड़ा प्रेजेंटेशन फॉर्मेट में है। तो जीव द लिविंग एंट्री आर एक्सपेंशन लॉर्ड कृष्णा, हम लोग कल डिस्कस किए थे। ममई वंश जीव लोके जीव भूत सनातन मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कश्यति। तो जीव कौन क्या होता है ना, जीव भगवान का अंश होता है। भगवान बोलते हैं मेरा अंश है, मम अंश, मम पार्ट एंड पार्सल, हम लोग डिस्कस किया। सच्चिदानंद, भगवान सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन हमारा जो क्वालिटी बहुत कम क्वांटिटेटिवली है, इनफाइनिटेसिमल है, भगवान इनफाइनिट इन दैट सच्चिदानंद है। तो ममई वंश जीव लोक जीव भूत सनातन, तो द लिविंग एंटिटीज इन दिस कंडीशन वर्ल्ड आर माय इटर्नल फ्रैगमेंटल पार्ट्स, सब समय इटर्नल है, मतलब सब समय जुड़ा रहता है, पार्ट है। तो ड्यू टू conditioned life, they are struggling very hard with 6 senses which include the mind. तो हमारा डिफरेंट इंद्रिय है, तो ये इंद्रिय हमको, इंद्रिय जो है जड़ जड़ पदार्थ होता है। तो ये जड़ और जो सोल है, आत्मा है, सुपर सोल है, ये हो गए। प्लीज म्यूट, समबडी हैज नॉट म्यूट हिज माइक, प्लीज म्यूट इट। सो जड़ जो इंद्रिय के साथ में जो हम अंदर में हमारा सोल है, तो सोल स्पिरिचुअल है और इंद्रिय जो है मेटेरियल है, भौतिक है। तो ये भौतिक और स्पिरिचुअल का बीच में हम लोग फाइट चलता रहता है। तो इसीलिए ये जो स्थानिक शक्ति, प्रकृति स्थानिक शक्ति, प्रकृति मेटेरियल नेचर, और इसके अंदर में हम स्पिरिचुअल है। हमारा एक्चुअली स्पिरिचुअली भगवान का पास में इंटरनल पोटेंसी का अंडर में रहना चाहिए, लेकिन अभी हम एक्सटर्नल पोटेंसी में है, तो इसलिए हमारा ओरिजिनल पोजीशन से हम दूर आ गया। तो इसीलिए हमको फाइट करना पड़ता है, क्योंकि हमारा नेचर दूसरा है। मैं सोल हूँ, हम सोल है, सोल इज इटर्नल है, सोल इज स्पिरिट है। तो ये जो मेटेरियल चीज है ये अपोजिट टू स्पिरिट है। तो इसीलिए इस बीच में रहने से हम लोग को फाइटिंग करना पड़ता है। The living entities, when the जीवात्मा और soul tries to enjoy independent Lord Krishna, he comes to the material world. तो पहले तो हम लोग भगवान के साथ में जुड़ा रहते हैं, तो फिर कैसे हम मटेरियल वर्ल्ड को आ जाते हैं, क्योंकि जब हम इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, होने के लिए सोचते हैं, तब हम मटेरियल वर्ल्ड को आते हैं। एग्जाम्पल ये है, एक राजा का बेटा है, तो राजपुत्र राजा के साथ में जब रहता है, सब कुछ अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राजा पुत्र देखता है कि मेरा पिताजी जो सिंहासन में बैठा है, मैं भी चाहूंगा वो सिंहासन में बैठने के लिए। तो आई वांट टू बी कंट्रोलर, आई वांट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ माय फादर। तो ये जब मन भाव आता है, तो उस टाइम में फिर राजा उनको समझाता है कि आप ऑलरेडी यू आर हैप्पी, व्हाट इज द प्रॉब्लम। राजा का जो पुत्र है, राजपुत्र और राजा का बीच में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। वट एवर द फैसिलिटी देयर, ही इज ऑल्सो एंजॉइंग दैट फैसिलिटी। सो देन व्हाई यू वांट टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ मी, बट स्टिल देन because he want the enjoyment tendency is there, he wants that I should be independent। तो ये छोड़ के चला जाता है। तो भगवान इसी टाइप का है, हम भी भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। तो भगवान का पास में है, तो हमारा भगवान का जो पास में हम लोग जो है, हम सुख में रहते थे, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि भगवान का पोजीशन लेने के लिए। तो दूसरा एग्जाम्पल दिया जाता है, सपोज कोई एक प्रेसिडेंट का ड्राइवर है, तो प्रेसिडेंट का ड्राइवर क्या सोचता है कि हम ड्राइवर है, प्रेसिडेंट को जो फैसिलिटी मिलता है, जहाँ जाते हैं, जहाँ खाना मिलता है, ऑलमोस्ट सिमिलर टाइप ऑफ थिंग्स ऑल्सो, उसको खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वो चाहता है कि हमें प्रेसिडेंट बनना है। तो इसलिए कभी कभी उसका मन में आ जाता है, क्योंकि ये प्रेसिडेंट से जुड़ा रहता है। सिमिलरली
हम भगवान का पार्ट एंड पार्सल है। भगवान का क्वालिटी एक है, इंडिपेंडेंट है। ही इज अभिज्ञ स्वराट, ही इज फुल्ली इंडिपेंडेंट। तो इसलिए हमारे पास में वो इंडिपेंडेंस मेंटालिटी भी आ जाता है, और हम उसको चाहते हैं कि हम इंडिपेंडेंट होने के लिए, लेकिन हम प्रकृति है, हम फेमिनाइन इन नेचर है, भगवान पुरुष होते हैं, और प्रकृति का काम है पुरुष का सेवा करना। तो पुरुष और प्रकृति का बीच में जो संपर्क को और अगर बना रहेगा तो दोनों एंजॉय करते हैं। इसका एंजॉयमेंट और इसका एंजॉयमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है। प्रभुपाद ने एक मटेरियल मोंडेन एग्जांपल देते हैं, हस्बैंड और वाइफ को अगर कोई रिलेशनशिप है, तो इस टाइप का रिलेशनशिप में हस्बैंड एंड वाइफ दोनों एंजॉय समान करते हैं। ऐसा नहीं कि वाइफ को कम एंजॉयमेंट आता है, पुरुष को ज़्यादा आता है। तो इसी टाइप का यहाँ पे पुरुष और प्रकृति के बीच में जो रिलेशनशिप है, उसमें कोई कमियां नहीं है, पर स्टिल देन इसका मेंटेलिटी होता है कि मैं इंडिपेंडेंट बन जाऊं। तो इसीलिए भगवान उसको समझाते हैं कि तुम इंडिपेंडेंट नहीं हो सकता है, फिर भी वो मानता नहीं है। तो फिर उसके लिए उनको छोड़ के भगवान बोलते हैं ठीक है, अगर तुम इंडिपेंडेंट होने के लिए चाहते हो, तुमको एक जगह में भेजता हूँ जहाँ पे लगेगा तुम इंडिपेंडेंट, बट एक्चुअली यू आर नॉट इंडिपेंडेंट। So then Lord sends us to this material world, which is just like a jail. Here we think that I am independent, but actually I am not independent. I am dependent in all circumstances. Like even an office boss might be thinking that I am independent, but still then he is dependent on his subordinates, because subordinate काम नहीं करेगा तो बॉस क्या कर सकता है। तो इसी टाइप का घर में भी इस टाइप का पिताजी सोचता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन वो ऐसा नहीं है। वो डिपेंडेंट ऑन चिल्ड्रेन और डिपेंडेंट ऑन हिज वाइफ ऑल्सो। तो लाइक दिस। तो ये एक माया में रहते हुए लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं कंट्रोलर हूँ। तो ये मेटेरियल वर्ल्ड एक माया का जाल है, जहाँ पे कि हमको लगता है कि हम इंडिपेंडेंट है, लेकिन एक्चुअली हम इंडिपेंडेंट नहीं है। इसीलिए व्हेन जीवात्मा ट्राइज टू एंजॉय इंडिपेंडेंट ऑफ कृष्णा, ही कम्स टू दिस मेटेरियल वर्ल्ड। तो जहाँ पे उसको लगता है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, लेकिन एक्चुअली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसी को बोलते हैं माया। माया मीन्स नॉट, या मीन्स व्हिच इज। तो जो नहीं है उसी को माया बोलते हैं। तो ये जिसे आप पानी देखते हैं, और पानी सपोज एक मरुभूमि में आप जाते हैं, डेजर्ट में, वहाँ पे पानी दिखता है दूर में, तो लेकिन वो मिरेज है, तो उसका पास में जाते हैं फिर दिखता है नहीं, और आगे में है, और आगे में। इसीलिए मेटेरियल वर्ल्ड में हर चीज़ को ऐसे ही लगता है कि हम इंडिपेंडेंट है, लेकिन हम इंडिपेंडेंट नहीं है, और इसीलिए ये जो माया में हम फंस जाते हैं। तो दिस इज मेटेरियल, वही उसी जो माया का जो कारागार है, ये मेटेरियल वर्ल्ड, इसका इंचार्ज है दुर्गा देवी है। और यहाँ पे हम लोग को एक बंधन के जो जेल में बांधा हुआ है, तो इस जेल का अंदर में हम रहते हैं। ये जेल का अंदर में हमको 3 गुण है वो बांधता है। तो एक सत्व गुण, रजोगुण, 3 और तमोगुण। तो 3 गुण में हम बंधा हुआ है। तो सत्व गुण में इसको बोलते हैं कि जो चैन है, सत्व गुण का चैन हो सकता है कि इसको गोल्डन चैन बोल सकते हैं। रजोगुण का जो है उसको सिल्वर चैन बोल सकते हैं। तमोगुण का जो बंधन है उसको हम लोग आयरन चैन बोल सकते हैं। बट चैन तो चैन ही है। तो ये मेटेरियल वर्ल्ड में जो रहता है, ये जेल खाने में जो रहते हैं, तो इसमें हो सकता है कि 3 टाइप का कैटेगरी आप कैदी रहते हैं। एक ए कैटेगरी, एक बी कैटेगरी, एक सी कैटेगरी। ए कैटेगरी को कैदी को हो सकता है कि उसको अच्छा खाना पाना मिलता है, अच्छा बाथरूम होगा, अच्छा न्यूज़पेपर मिल सकता है, मोबाइल यूज कर सकते हैं। लेकिन बी कैटेगरी में शायद उससे कम कंस्ट्रक्ट कर देंगे, कम कर देंगे। सी कैटेगरी में और भी कम कर देंगे, कॉमन बाथरूम होगा, और इतना इंडिपेंडेंट फैसिलिटीज नहीं है। लेकिन जेल खाना में तो जेल ही खाना है। तो सबको ही चाहता है कि जेल खाना से निकलने के लिए, इंडिपेंडेंट होने के लिए, फिर वहाँ से फ्रीडम चाहता है। तो इसलिए मेटेरियल वर्ल्ड इज जस्ट लाइक ए प्रिजन हाउस वेयर द जीवोस आर द प्रिजनर्स बाउंड बाय द रोप्स ऑफ 3 मोड्स ऑफ मेटेरियल नेचर, एंड दुर्गा देवी इज इंचार्ज, दुर्गों का इंचार्ज दुर्गा। तो ये मेटेरियल वर्ल्ड को एक दुर्ग बोलते हैं, क्योंकि ये दुर्ग में से निकलना, जेल से निकलना बहुत मुश्किल होता है। तो ये दुर्ग से निकलना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए उनको जो दुर्ग दुर्ग बोलते हैं मेटेरियल वर्ल्ड को। और उसका इंचार्ज को है जेलर को, जो जेलर बोलते हैं उसको, दुर्गा देवी जेलर ऑफ दिस मेटेरियल वर्ल्ड। एंड इनको सेवा मिला है कि इन लोग को पनिशमेंट दो। भगवान इनको सेवा दी है कि जो कैदी लोग को पनिशमेंट देने के लिए, क्योंकि कैदी लोग पनिशमेंट होगा या जेल में रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा, तब उनको पता चलेगा कि मैं कैसे पनिशमेंट से निकलूंगा, मेरे को पनिशमेंट कैसे नहीं होगा वो सोचेगा। तो इस तब वो सोचेगा कि मैं यहाँ से निकलना चाहूँगा। तो नहीं तो जब तक इसमें मेटेरियल वर्ल्ड में भी सारे फैसिलिटी अच्छा रहेगा, दुख नहीं रहेगा, तब लोग सोचेंगे कि हमको यहाँ से जाने का क्या ज़रूरत है। इसलिए एक एग्जाम्पल दिया जाता है, बहुत एक क्रिश्चियन गए थे कहीं पे लोगों को प्रीचिंग करने के लिए गांव में। तो वहाँ पे जाके देखते हैं कि वो गांव में सारे लोग को बहुत सारे दारू पीते हैं।
तो एक फैमिली में जाके पहुंचते हैं और पूछते हैं कि तुम दारू क्यों पीता है? दारू पीने से ये पाप है, महापाप है, तो आपको जाना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। तो बोलता है नरक में जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं है, तो मेरा भाई भी दारू पीता है, न वो भी नरक जाएगा, न मेरा पिताजी दारू पीता है, वो भी नरक जाएगा, तो मेरा सोसाइटी में सबको ही तो पीते हैं, तो सबको ही नरक जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सबको ही हमारे साथ में रहेंगे तो हमको क्या प्रॉब्लम है? तो दिस इज द मेंटालिटी ऑफ द पीपल। इवन इन द मेटेरियल वर्ल्ड, ये जेल में है, लेकिन हम सोच रहे हैं सबको ही तो सफर कर रहा है, तो हम ही सफर करते हैं, या मतलब हम इक्वल टू एवरीबॉडी हम सोच के यहीं रह जाना चाहते हैं। तो विच इज नॉट ए गुड प्रपोजल, या ये इंटेलिजेंट प्रपोजल नहीं है। तो इसीलिए, और ये जो राजा जो है भगवान कृष्ण है, ये जेल का भी ओरिजिनल मालिक वही होता है, बट ये जेलर को रखा गया है, और जेल का भी मालिक है, हर जो क्रिएशन देख रहे हैं सब कुछ का मालिक भगवान ही होता है। एंड इसीलिए, और इसमें मेटल वर्ल्ड में एक चीज जो हमको बंधन में ज्यादा बांधता है, उसका बोलते हैं सेक्स लाइफ। तो इसलिए कल मैथुन आगारा, आगारा मीन्स घर है, तो मैथुन आगारा, सो दे जेल खाना, ये सेक्स लाइफ में हम बांध जाते हैं, क्योंकि सेक्स लाइफ में हस्बैंड वाइफ है या अदरवाइज ऑल्सो, उसका बाद बच्चा पैदा होता है, फिर हम उसी में फंसे रहते हैं, उससे निकल नहीं पाते हैं, तो इसीलिए इसको मैथुनागारा बोलते हैं। तो हमारा जो जीव का, जो लिविंग एंटिटीज का जो ईगो है, या मैं कौन हूँ, वो जो ईगो है, दैट इज कॉल्ड रियल ईगो। तो रियल ईगो में है कि हम जीव को जो है भगवान का संतान होता है, भगवान का सर्वेंट है, तो इसीलिए जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, कृष्ण तटस्थ शक्ति, भेद अभेद प्रकाश, सूर्यांश किरण जाई छे अग्नि ज्वाला छाए, स्वाभाविक कृष्णेर तीन प्रकार शक्ति है। It is the living entity considered position to be an eternal servant of Krishna, because he is the marginal energy of Krishna and a manifestation simultaneously one with and different from Lord, like a molecular particle of sunshine or a fire. Krishna has three varieties of energy. ऑलरेडी हम लोग इसके बारे में डिस्कस किए थे। कृष्ण का तीन एनर्जी है, एक तीन टाइप का एनर्जी है, एक इंटरनल पोटेंसी, एक एक्सटर्नल पोटेंसी, एक मार्जिनल पोटेंसी। इंटरनल पोटेंसी को बोलते हैं अंतरंगा शक्ति, ये राधा रानी है। एक्सटर्नल पोटेंसी जो है माया देवी है, जो हम बोले दुर्गा देवी है, और एक जो हम लोग बीच में जो जीव है उसको मार्जिनल पोटेंसी या तटस्थ शक्ति बोलते हैं। तो हम लोग तट में हैं, हम चाहने से दुर्गा देवी का कंट्रोल में रहना चाहते हैं या राधा रानी का कंट्रोल में रहना चाहते हैं, हमको डिसाइड करना पड़ेगा। आइदर अंतरंगा शक्ति जो कि स्पिरिचुअल है, सब कुछ शक्ति स्पिरिचुअल है, लेकिन हम उनका कंट्रोल में रहेंगे तो भगवान का सेवा में निरंतर रहेंगे और खुश में रहेंगे। लेकिन दुर्गा देवी का कंट्रोल में रहेंगे तो दुख में ही रहेंगे, क्योंकि ये दुर्ग को दुखालय बोलते हैं, और अश्वशतम दुख का घर है और टेम्पररी है। तो इसीलिए जीव को चाहिए ओरिजिनली जैसे था, फिर यहाँ से निकल के फिर दुर्गा देवी से निकल के राधारानी का अंडर में जाना है। तो ये हमारा इंटरनल पोटेंसी को जाने के लिए रास्ता बनाना चाहिए। तो इसीलिए ये तीन टाइप का एनर्जी बोलते हैं। और हम लोग नित्यदास है, ये पोजीशन को भूल गया और इंडिपेंडेंट होने के लिए चाहा, तभी हम यहाँ से निकल नहीं पा रहे हैं। तो राधारानी जो कृष्ण ने इसलिए दुर्गा देवी जी को ये पावर दिया है, जो ये आप उनको त्रिशूल में तीन टाइप का दुख दे दो, जैसे आधिभौतिक, आध्यात्मिक या आधिदैविक दुख दे के कष्ट देने से वो फिर निकल के बाहर जाना चाहेगा जहाँ पे भी सुख है। तो इसलिए इनका ये थैंकलेस जॉब है। तो माया देवी इनका माने हम लोग को जो पनिशमेंट देते हैं, तो ये उनका थैंकलेस जॉब बोलते हैं। इसलिए तो इसलिए कभी कभी और एक एग्जाम्पल भी सोच सकते हैं, जैसे एक फिल्म में देखिए, फिल्म में एक हीरो है, एक हीरोइन है और एक विलियन है। तो समटाइम्स ये विलियन, आजकल भी कोई कोई फिल्म में विलियन जो है वो टेम्पररी विलियन है, वो हीरो विलियन को भेजता है कि हीरोइन को थोड़ा तंग करने के लिए। तो ये तंग करने जब तक उसको तंग करेगा, तो अब हीरो जाके पहुंच जाता है और ये विलियन को हटाता है, और उसके बाद में हीरोइन को लेके आ जाता है, या हीरोइन हीरो का जो प्यार में आ जाता है। तो इसीलिए ये हीरो है कृष्ण है, और हीरोइन जो है हम लोग है और जीव है, और जो विलियन है ये दुर्गा देवी है। तो ये दुर्गा देवी विलियन है, तो उनको भगवान ने, हीरो ने भेजा है हम लोग को पनिशमेंट देने के लिए। तो पनिशमेंट देने से हम सोचेगा एटलीस्ट कहाँ जाएंगे जहाँ पे खुशी है, तो कृष्ण आके हमको उद्धार करेंगे। उनका जो रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं, गुरु को भेजते हैं, शास्त्रों को भेजते हैं, शास्त्र का माध्यम में हम पढ़ के गीता भागवत श्रवण करके, और एक गुरु का गाइडेंस में उसको श्रवण करने से ही समझ सकते हैं, तब भगवान के लिए हमारा प्यार बढ़ जाएगा, तो हम फिर दोबारा भगवत धाम जा सकते हैं। तो
So this is a material example from film. We can also understand how this jiva he can go back to Krishna again. और ये जो हमारा दो टाइप का ईगो है, एक रियल ईगो एंड फॉल्स ईगो। हम कौन है? दैट इज रियल ईगो इज मैं जीव हूँ, जो जीव भगवान का एक एनर्जी है और पार्ट एंड पार्सल है, और उनका साथ में हमारा संपर्क है कि मैं दास या उनका सेवक हूँ। लेकिन यहाँ मेटल वर्ल्ड में आने के बाद में ये रियल ईगो चेंज होकर फॉल्स ईगो में आ जाता है। तो ये मेटल पहले भगवत धाम में था, रियल ईगो हम लोग था, यहाँ पे फॉल्स ईगो आ गया। फॉल्स ईगो किस लिए आ जाता है? क्योंकि जो मेटल वर्ल्ड है, यहाँ पे जैसे हम बोला कि बारिश का पानी प्योर होता है, लेकिन जो आता है मिट्टी के साथ में टच में आता है तो वो मडी हो जाता है। इसीलिए हमारा कॉन्शियसनेस जो है, हम कृष्णा कॉन्शियसनेस है, या हम जीव जो है भगवान का संतान है, इसको पता रहता है। लेकिन यहाँ पे मेटल वर्ल्ड में टच में आने के लिए माया में जाल में फंस जाता है, तो सोचता है मैं इंडिपेंडेंट हूँ एंड मैं ही सबका मालिक हूँ। तो इसीलिए मी एंड माई टेंडेंसी आ जाता है, अहम मम। अहम मीन्स आई एम द प्रॉपर्टर ऑफ एवरीथिंग। जैसे कृष्णा सबका मालिक है, हम भी सोचते हैं कि हम सबका मालिक हों। और मम, जितना भी चीज देखा गया है ये भगवान का है, लेकिन हम सोचते हैं मेरा है, मेरा एंजॉयमेंट के लिए बना है, मेरा मेरा खुशी के लिए बना है, और हम इसको एंजॉय करेंगे। तो ये जो दो टाइप का डिवीजन फॉल्स ईगो का है, इसको बोलते हैं अहंग मम। अहंग मम, अहम मीन्स आई एम द प्रॉपर्टर ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज मेड फॉर माई एंजॉयमेंट। तो ये एग्जाम्पल देखिए, रियल ईगो कन्वर्टेड टू फॉल्स ईगो। Originally rainwater is pure, but when it comes in touch with the ground, it becomes muddy. Similarly, soul is originally pure, but in contact with material nature, it develops false ego. The material world is a place for purification of the false ego into real ego. यहाँ पे जेल खाने में आते हुए फिर ये फॉल्स ईगो को हमको चेंज करना पड़ेगा। इधर से मायादेवी हमको उनका त्रिशूल से दुख देंगे, और उसके बाद में उधर से कृष्ण जो हीरो है वो आते हैं, नहीं तो उनका जो भक्त को भेजते हैं वो समझाने के लिए। इधर से कष्ट देते हैं, उधर से समझाते हैं कि आइए यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छा प्लेस है, जो आपका ओरिजिनल प्लेस है, आपका गोलोक वृंदावन या वैकुंठ धाम है। वहाँ पे आपका लिए एक एक बड़ा बड़ा फ्लैट नहीं है, वहाँ पे इंडिपेंडेंट हाउसेस है, बंगलो है। तो हमारा ओरिजिनली बंगलो वहाँ पे है, लेकिन हम उसको छोड़ के इधर आ गया। तो इसीलिए भगवान जो भक्त को भेजते हैं समझा के, फिर उसको बाद में वही बंगला को रिटर्न करके लेके जाते हैं। तो चिंतामणि प्रकर सदमस, तो वहाँ पे भगवत धाम है जहाँ पे भगवान रहते हैं। तो वहाँ पे ये सारे चीज जो मड फड ये कुछ नहीं है। चिंतामणि जैसे स्टोन है उसमें उनका रास्ता बना रहता है, या जो घर है वो ये ऑर्डिनरी नहीं है, उसमें बहुत सारा ज्वेल्स लगा रहता है। तो ये चीज इस टाइप का सुनेगा तो वो बोलेगा ठीक है, मैं यहाँ पे क्यों रहूंगा, मेरे लिए तो ऑलरेडी मेरा ओरिजिनल प्लेस वहाँ पे मकान रखा गया है ऑलरेडी, मैं भूल के आ गया, चलिए रिटर्न करते हैं। इसीलिए कभी कभी राजा का जो राजपुत्र छोड़ के चला आता है, राजा फिर उसको सैनिक को भेजते हैं समझाने के लिए कि आप जाओ, उनको समझा के फिर हमारे पास में रिटर्न करके ले जाओ। इसी टाइप का एक आदमी एक बार उसका घर से निकल के चला गया था गुस्सा होके, और जाके रात में एक जगह में एक छोटा सा होटल में रहा था। लेकिन उसके पास में कुछ पैसा नहीं था, लेकिन होटल मालिक उसके लिए खाना पीना सब कुछ व्यवस्था किया। और जब सवेरे हुआ फिर वो निकलना चाहा कि बोला मेरे पास में पैसा नहीं है, तो हम जो काल खाया और रहा इसके लिए क्या कैसे मैं पेमेंट करूं कि हमारे पास में तो पैसा नहीं है। तो ये होटल का मालिक या इन का मालिक वो बोलता है कि ऑलरेडी आपका फादर या आपका मदर है, आपके लिए कुछ पैसा पहले से भेज दिए थे, कि जानते थे इसी रास्ते में हो जाएगा तो ये होटल में रहेगा रात में, तो पैसा इसलिए भेजा था। तो उसका बाद में इसलिए उसको पता चलता है कि मेरा पिता और माता हमारे लिए कितना सोचता है। तो इसलिए जो बेटा या बेटी जब बाप बनते हैं तभी पता चलता है कि पिताजी और माताजी का क्या प्यार है। तो इसलिए हमारा जो सुप्रीम पिताजी है कृष्णा है, वो हमको कितना प्यार करते हैं, लेकिन हम उसको प्यार को ठुकरा देते हैं और उनका बाद में आ जाते हैं। हम ये मटेरियल वर्ल्ड में सड़ा रहते हैं, बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं, उनको दुख होता है, क्योंकि पिताजी कभी नहीं चाहता कि मेरा बेटा बेटी दुख में रहे। तो इसीलिए अगर वो मेरे पास में रहे, खुश में रहे, तो मेरे को खुशी लगेगा। तो भगवान तो इंडिपेंडेंट है, फिर वो आत्मा राम है, वो खुश में रहते हैं, फिर भी वो दुख करते हैं। इसीलिए दुख करते हैं, हमारे लिए दुख होता है उनको, क्योंकि मेरा बेटा बेटी मेरे को छोड़ के चला गया, वो दुख में पड़ा हुआ है। तो आज अगर रिटर्न करके आ जाएगा, इसीलिए वो भेजते हैं, खुद आते हैं, नहीं तो उनका रिप्रेजेंटेटिव जो गुरु को भेजते हैं, शास्त्र को भेजते हैं, शास्त्र माध्यम में हमको समझा के गुरु हमको फिर उनका पास में लेके जाते हैं। तो ये जो पिताजी का हमारा जो प्यार है हमारे लिए, हम भूल गया है। और ये प्यार को हमको रिवाइव करने के लिए ये जो दुर्गा देवी एक तरफ से कष्ट देते हैं, और दूसरा तरफ से गुरु आके हमको समझा के उनका पास में लेने की व्यवस्था करते हैं। दोनों का रोल सेम है, एक नेगेटिव रोल में हमको पॉजिटिव कराते हैं, दूसरा डायरेक्टली पॉजिटिव रोल में है। तो इसीलिए ये जो है हमको समझना पड़ेगा। तो द मेटेरियल वर्ल्ड इज ए प्लेस फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ फॉल्स ईगो इनटू रियल ईगो। तो हमारा जब रियल ईगो
हमको पता चल जाएगा मैं भगवान का संतान हूँ, तब हम भगवान भगवत धाम जा सकते हैं। जब तक मैं वो भूल गया तब तक नहीं जा सकते। और भगवान के साथ में जो हमारा जो रिलेशनशिप हम डिस्कस किया था, तो हम भगवान के साथ में 5 टाइप का रस या रस में रिलेशनशिप है। तो शांत रस, दास्य रस, साख्य रस, वात्सल्य, माधुर्य रस। तो शांत रस मीन्स न्यूट्रलिटी, जैसे हम बोला डिस्कस किया था कि हम लोग कैन अप्रिशिएट लॉर्ड बट वी कैन नॉट डायरेक्टली सर्व लॉर्ड। तो लाइक काउज ऑफ दिस वृंदावन स्टिक, भगवान का हाथ में जस्टी है। ट्रीज इन गोलक वृंदावन, ये लोग भगवान को अप्रिशिएट करते हैं, हमको प्यार करते हैं, लेकिन डायरेक्टली भगवान सेवा नहीं कर सकते जब तक कोई उनको लेके भगवान सेवा नहीं लगाता है। दास्य रूप में सर्विट्यूड, हम भगवान का दास है। तो लॉर्ड हनुमान लाइक ए सर्वेंट ऑफ लॉर्ड राम, उस टाइप का सर्विस करते थे। शाक्य रस फ्रेंडशिप, तो अर्जुन, श्रीराम एंड सुदामा, मधुमंगल, ये सब फ्रेंड्स है। बात और भी बहुत सारे है। तो वात्सल्य रस में पेरेंटल में नंद महाराज, यशोदा, वसुदेव, देवकी, ये उनको ये लोग पिताजी थे, वो भगवान का पिता माता है, उनको सेवा करके खुश करते हैं। और माधुर्य रस में कंजुगल रमेश, श्रीमती राधारानी एंड अदर गोपीज, ये जो है। तो इसलिए माधुर्य रस इज अबव ऑल द रस, वात्सल्य रस इज अबव साख्य दास्य शांत, शाक्य रस इज अबव दास्य एंड शांत, एंड दास्य रस इज अबव शांत। तो इसलिए एक रस जो हायर रस है, उसके अंदर में सारे रस आ जाता है, नीचे जितना रस है। तो इसीलिए हाईएस्ट रस में क्या होता है, माधुर्य रस में। जैसे राधारानी, देखिए हमारा एग्जाम्पल, मेटेरियल एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारा वाइफ कैसे हस्बैंड का सेवा कर सकता है, तो वाइफ माधुर्य रस में रह सकता है, हस्बैंड का प्यार कर सकता है। दूसरा में वात्सल्य में, कभी कभी हम लोग टायर्ड होकर आएंगे तो वो हमको भी दूसरा ढंग से प्यार कर सकते हैं। थर्ड में कभी कभी सखा जैसे है, फ्रेंडशिप जैसे है, हमको एडवाइस दे सकते हैं। हम लोग कुछ कभी कभी वाइफ से पूछते हैं कि इस सिचुएशन में क्या करना है, तो दास्य हिसाब में हमारा भी सेवा कर सकते हैं। तो इसीलिए शांत में न्यूट्रलिटी भी रह सकता है। तो सिमिलरली ये जो एग्जाम्पल है, ये मेटेरियल लाइफ का एग्जाम्पल है। तो भगवान का पास में गोपी लोग और राधारानी इस टाइप का माधुर्य रस में रहता है, हाई स्ट्रेस है। ऑफकोर्स हाई स्ट्रेस होने से और दूसरा रस कम होने से कम ज्यादा नहीं है। इन दी वन सेंस इज दैट ये सिमिलर है, लेकिन फिर भी कंपैरिजन के लिए माधुर्य रस का हाई स्ट्रेस है। तो दास्य इज कॉमन फॉर ऑल अदर रस, सबका साथ में दास्य रस होता है, क्योंकि दास्य देन ऊपर में साख्य है तो उसमें भी दास्य है, वात्सल्य में भी दास्य है, माधुर्य में भी दास्य है। तो ये सब हायर रस में ये सब रहता है। तो दास मीन्स हम जीवर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तो ये कॉमनलिटी है। इस 5 मेन रस को छोड़ के ये प्राइमरी रस बोलते हैं। 7 सेकेंडरी रस इज देयर, उसको बोलते हैं कि ये बीच बीच में ये निकल के आता है, ये रस, ये भाव। जैसे रौद्र रस मीन्स एंगर, अद्भुत मीन्स वंडर, वीर रस चिवलरी, दया रस मर्सी, भयानक हरर, विवश शॉकिंग। तो ये जो बीच बीच में हमारा प्राइमरी रस तो 5 रहता है, उसी से कोई भी रस में रहते हैं, लेकिन उसका साथ में ये एंगर भी आ सकता है। तो भगवान कभी कभी अब कभी कभी भक्त भी भगवान के ऊपर में गुस्सा हो जाता है, तो आउट ऑफ लव। तो इसलिए ये अंगर रस में है। जैसे वीर रस में जैसे भगवान चाहते हैं किससे लड़ाई करने के लिए, भीष्मदेव इसलिए अपोजिट पार्टी में रहे, ये तो शुद्ध भक्त है, लेकिन वो वीर रस में थे। तो हम भगवान को फाइट करके खुशी देना चाहते हैं, क्योंकि भगवान सब समय नहीं चाहते हैं कि मेरे को सबको खाली अच्छा से बात करे। हम भी चाहते हैं किसी से लड़ाई करने के लिए। तो लड़ाई करने के लिए भगवान किससे लड़ाई कर सकते हैं, तो भगवान उसका भक्त के साथ में लड़ाई करते हैं, क्योंकि भगवान दूसरा के साथ में संपर्क डायरेक्ट नहीं रखते हैं। तो दया रस, मर्सी रस है, भयानक हर रस। तो इस टाइप का विभत्स, शॉकिंग, ये सब सेकेंडरी रस है, जो कि प्राइमरी रस का अंदर में बीच बीच में आ जाता है। तो बीच में हम लोग एक रस में रहते हैं, प्राइमरी रस में, और ये 7 रस में कभी कभी कोई एक एक रस आ सकता है। तो रिगेनिंग और रियल ईगो, तो हम लोग जो 3 टाइप ऑफ दुख दुर्गा देवी दे रहे हैं। आध्यात्मिक दुख जो कि ड्यू टू हमारा बॉडी एंड माइंड एंड अपना तरफ से आता है। आदि भौतिक, बिकॉज ऑफ दिस मिजरी इन्फ्लिक्टेड बाय अदर लिविंग एंटिटीज, लाइक मॉस्किटो बाइट कर दिया, कोई स्नेक बाइट हो गया, तो इस टाइप का पड़ोसी हम लोग को दुख दे दिया। तो आदि दैविक दुख है, जो कि फ्रॉम मेटेरियल माने लाइक डिफरेंट देव और डेमिगॉड्स हमको देखते हैं। लाइक अभी काफी बारिश हो रहा है, कभी काफी गर्मी होता है, कभी भूमिकंप हो जाता है, तो ये सब चीज जो है देवता लोग से आता है। लेकिन ये सारे दुख हमारा कर्म का फल होता है। तो ये 3 दुख का छोड़ के भी हमारा और 4 टाइप का दुख है, उसको बोलते हैं जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि। तो जन्म भी बहुत कष्टदायक होता है, मृत्यु भी और भी कष्टदायक होता है, और बीच में जरा या वृद्धापा, ये सब डिजीज कंडीशन, ये बहुत डिफिकल्ट होता है, देता है हमको दुख देता है। तो ये 3 और 4
टोटल 7 टाइप का मिजरी होता है। तो इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड दुर्गा देवी गिव्स अस थ्री फोल्ड मिजरी एंड साइमल्टेनियसली लॉर्ड सेंड स्पिरिचुअल मास्टर, जैसे हम बोले गुरु को भेजते हैं टू एनलाइटन द लिविंग एंटिटी अबाउट इट्स ओरिजिनल पोजीशन। तो तुम भगवान का संतान है, तुम भूल गया, तुम आ जाओ फिर दोबारा। Thus the living entity realizes its original position and then engage in the serving of Lord। इसको बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। तो स्वरूप सिद्धि मीन्स हम ओरिजिनल कौन सा रस है, प्राइमरी रस 5 रस से कौन सा रस में, दास्य रस में है, साख्य रस में है, पता नहीं पहले। तो इसी ने पहले दास्य हिस्से में सभा करते करते हम जब ओरिजिनल पोजीशन को हम रिवाइव कर सकते हैं, तो हमको पता चलेगा कि हम वात्सल्य रस में थे पहले, तो अभी भूल गया था, फिर अभी वात्सल्य रस रिवाइव हो गया। तो इसलिए बोलते हैं उसको स्वरूप सिद्धि, ओरिजिनल रस में आ जाने का बोलते हैं स्वरूप सिद्धि। हमारा इस टाइप का भगवान का सेवा दास्य का हिसाब से करते जाएंगे, तो प्यूरिफाई होने के बाद में हमको ओरिजिनल सेवा पोजीशन हमारा क्या है पता चलेगा। तो दैट इज कॉल्ड स्वरूप सिद्धि। तो अभी देखते हैं हम लोग, जो भगवान का साथ में हमारा रियल ईगो था, पोजीशन है कि मैं उनका दास हूं, तो उनसे मैं प्यार करता हूं। लेकिन अभी क्या हुआ, मेरा वो प्यार चेंज हो गया, मैं दूसरा का माया का प्यार में आ गया। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि मेटेरियल डिजायर जो आ जाता है, क्यों भगवान के साथ में रहेंगे तो हमारा स्पिरिचुअल डिजायर है, हम उनको छोड़ के, स्पिरिचुअल डिजायर मीन्स मैं भगवान का सेवक हूँ, उनका सेवा करूँ। तो जब मेटेरियल डिजायर है कि मैं भगवान से इंडिपेंडेंट हूँ, मैं उनको, मैं मेटेरियल नेचर जो बना हुआ है ये मेरा एंजॉयमेंट के लिए है। तो इसीलिए ये लस्ट जो है मेटेरियल डिजायर है, जो कि लव का जस्ट अपोजिट होता है। तो लव इज जस्ट सरेंडरिंग टू कृष्णा एंड लविंग हिम, लस्ट इज अपोजिट फ्रॉम कृष्णा, आई फ्रॉम कृष्णा एंड एंजॉयिंग दिस मेटेरियल वर्ल्ड। तो इसको बोलते हैं लस्ट। तो लव एंड लस्ट इज अपोजिट टू ईच अदर। तो लस्ट मीन्स मेटेरियल डिजायर, तो लव इज स्पिरिचुअल डिजायर दैट लविंग सर्विस टू लॉर्ड, और भक्ति इसको बोलते हैं। तो इसीलिए ये कैसे होता है ने, हम लोग कोई भी एक मेटेरियल चीज का ऊपर में एंजॉय करने के लिए ध्यान करते हैं। तो इसलिए ध्यायते विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते संगत संजायते कामा कामत क्रोधो भी जायते। तो हम लोग अगर कोई मेटेरियल चीज का कोई एंजॉयमेंट करने के लिए चाहते हैं, तो हमको कोई अच्छा लड्डू दिखा, हम लोग उसको खाना चाहेंगे, लेकिन हो सकता है कि वो लड्डू हमारा खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो हम लोग क्या सोचेंगे, इसके लड्डू कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे, कैसे लाएंगे। हो सकता है जाके वो लड्डू को चोरी करके ले आएंगे, नहीं तो किसी से चोरी करके पैसा लेके उस लड्डू को खरीद लेंगे, फॉर एग्जाम्पल। सिमिलरली कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, तो ये कंटेम्पलेट ऑन द सब्जेक्ट मैटर, कोई एंजॉयमेंट सब्जेक्ट को हम उसको एंजॉय करने के लिए, कोई भी चीज को खाने के लिए, सुनने के लिए, जो भी चीज हम करना चाहते हैं, कोई सेक्स लाइफ है, तो इसलिए कॉन्टेम्पलेट करते रहते हैं। उससे क्या होता है कि हमारा अटैचमेंट आता है। तो ये ध्यान करने से विषय का प्रति हमारा संग, अटैचमेंट उपजाते मीन्स अटैचमेंट आ जाता है। और संगात संजाते कामा, अटैचमेंट से हमको लस्ट, हम मेटेरियल डिजायर डेवलप और भी करता है। और लस्ट अगर फुलफिल नहीं हुआ, सपोज हम चोरी करना चाह रहे हैं, चोरी नहीं कर पाया वो लड्डू को, पैसा भी नहीं है, तब क्या होगा, हम गुस्सा हो जाएगा। तो इसलिए एंगर आ जाता है। और क्रोध, उसका बाद में एंगर से क्या होगा, क्रोधात भवति सम्मोह, हमारा जो डिल्यूजन आ जाएगा, कि क्रोधों से, एंगर से डिल्यूजन होगा। और सम्मोहात स्मृति विभ्रम, हमारा स्मृति मीन्स मेमोरी लॉस हो जाएगा, हम नहीं जानेंगे हम कौन है, हम गुस्सा आ जाएंगे तो भूल जाते हैं हम कौन है। तो उसका बाद में हमारा डिल्यूजन होकर हम स्मृति भ्रष्ट हो जाता है। और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, देन हमारा इंटेलिजेंस भी खो जाता है, हम जो गलत काम कर बैठते हैं। तो इसलिए बुद्धि नाशत प्रणशति, देन अगेन वी फॉल डाउन। तो ये जो 8 लेवल का फॉल डाउन है, ये गीता का 2 अध्याय का 62 एंड 63 श्लोक में बताया गया है। तो लस्ट इज इन द मोड ऑफ रजोगुण, जो तीनों, लव इज सत्व गुण, या भगवान के लिए लव जो है शुद्ध सत्व होता है। और नॉर्मल अगर लव भी बोलते हैं तो मेटेरियल वर्ल्ड का, वो शुद्ध गुण, सत्व गुण में है। और जो रजोगुण में पैशन या लस्ट है, और शुद्ध सत्व में लव हो गया। तो ये जब हमारा रजोगुण में हम रहते हैं, फिर ये फुलफिल नहीं होता, तो हम नीचे गुण में चला जाते हैं, एंगर आता है। एंगर इस तमोगुण का है। तो इसीलिए हमको तमोगुण से बैक करना है, तो फिर रजोगुण को जाके फिर सत्वगुण को जाना है, फिर सत्व से शुद्ध सत्व को जाना है। तो सत्वगुण का ऊपर में शुद्ध सत्व, प्योर गुडनेस, इसमें कोई भी रजो तमोगुण मिक्स नहीं है, वो शुद्ध है सत्व। तो इसीलिए भगवान का सेवा, जो भगवान का प्यार करना है, वो शुद्ध सत्व में होता है। तो हम लोग जो मेटेरियल डिजायर है, वो लस्ट है, वो अगर लव में कन्वर्ट कर देंगे, तो फिर हम हायर लेवल में जा सकते हैं, सत्व गुण से शुद्ध सत्व को जा सकते हैं। तो रजोगुण इज लस्ट, तो एंगर इज तमगुण,
तो हम एंगर से लस्ट को आना है या लस्ट से ऊपर जाना है लव को, तो शुद्ध सत्व में जाना पड़ेगा। तो इसलिए कैसे करना पड़ेगा, भगवान के साथ में जुड़ा हुआ है, रह के उनका सेवा करेंगे, देन हमारा ये सब मेटेरियल डिजायर कन्वर्ट होके स्पिरिचुअल डिजायर हो जाएगा, तो उसका बाद में हम लव में आ सकते हैं। If we fall under the dictation of Lord, then we can continue. We will continue in our cycle of birth and death. जन्म मृत्यु जरा व्याधि साइकिल में रहेंगे. But if you render devotion service to Lord, भगवान का सत्य में सेवा करेंगे, तो अंडर द गाइडेंस ऑफ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, क्योंकि हम सेवा जानते नहीं कैसे करना पड़ता है, तो गुरुदेव का गाइडेंस में ये सेवा करना पड़ेगा. एंड देन वी गेट एस्टेब्लिश्ड इन आवर ओरिजिनल पोजीशन एज ए सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्णा. अदरवाइज हमारा जन्म मृत्यु जरा व्याधि इस चक्कर में चलना पड़ेगा. तो श्रील प्रभुपाद इज दैट पर्सन हु हैज गिवन अस दिस एज ए लॉर्ड से भगवान ने उनको भेजे हैं, हम लोग को उद्धार करके उनका पास में लेके जाने हैं. तो इसलिए दिस ह्यूमन फॉर्म ऑफ बॉडी इज जस्ट लाइक ए गुड बोट, बहुत अच्छा वैल्यूएबल बोट है. और इसका स्पिरिचुअल मास्टर हमारा जो है गुरुदेव है, ये कैप्टन होते हैं ये बोट का. एंड टू गाइड द बोट इन एंड फ्लाइंग अक्रॉस द ओशन ऑफ निसाइंस, कि अंधकार का तमिश्रा में हम लोग फंसे हुए हैं, ये ज्योतिर तरफ हमको लेके जाता है, तो लाइट का तरफ जाते हैं, जो कृष्ण लाइट है. कृष्णा इज नॉट लाइट, उनसे निकलता है लाइट है, तो ब्रह्म ज्योति, बट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी गॉड हेड. तो बाई द गाइडेंस ऑफ स्पिरिचुअल मास्टर एंड हमारा जो ह्यूमन लाइफ को इतना अच्छा से यूज करें जैसे कि हम भगवत धाम के लिए आगे बढ़ सकते हैं. तो इसीलिए ये जो मेटेरियल वर्ल्ड में फंसा हुआ है, इससे निकलने के लिए भगवान ने प्रकृति का अरेंजमेंट किया, सो कॉल्ड एंजॉयमेंट का व्यवस्था किया, लेकिन एक्चुअली एंजॉयमेंट नहीं है, वो दुख का घर है, कारागार है, मैथुनागार है. यहाँ से निकल के फिर भगवत धाम जाने की व्यवस्था भगवान गुरु का माध्यम में, शास्त्र का माध्यम में करते हैं. सो दैट्स व्हाई वी कैन रिवाइव आवर लॉस्ट रिलेशनशिप व्हिच we had with Lord, we have with Lord, but we have forgotten it. We can continue again back to Him by loving service to Him under the guidance of bona fide spiritual master. Thank you.